हाय दोस्तों, स्टिचिंग क्लास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी पुराने दुपट्टे में से कप्तान टॉप कैसे बनाते हैं। इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब आप इस बेल पर क्लिक करके इसे भी ऑन कर लें। ये मैंने पुराना दुपट्टा लिया है और इसमें से आपको कप्तान टॉप की कटिंग बताती हूँ। और ये मैंने ब्लू कपड़ा लिया है जो हम गले में पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले इसकी कटिंग बताते हैं। जैसे ये दुपट्टा है, ये हमने इस तरह से इसको खोल दिया है। अभी जैसे इसको फोल्ड करना है तो इसको पहले सेंटर में से इस तरह से फोल्ड करेंगे, पूरा 2 मीटर लंबे में। और फोल्ड करने के बाद अभी इसको 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसको सेंटर में से पकड़ के दोनों साइड से अभी हमने जैसे फोल्ड कर लिया है। ये सेंटर पीस है। अब यहाँ से हम नेक कट करेंगे। जैसे शोल्डर से हम 2.5 इंच लेंगे नेक। अब जैसे गहराई हमको चाहिए 6.5 इंच, तो हम 7 इंच लेंगे। ये हमने 7 इंच लिया है, हाफ इंच हमने स्टिचिंग के लिए लिया है। जैसे इसमें वी नेक लेना है तो यहाँ से हम गुलाई देंगे 1.5 इंच की। आप इसमें कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। अब यहाँ सेंटर से इस तरह से हम गुलाई देंगे। सबसे पहले फ्रंट नेक कट करेंगे। ये हमने फ्रंट। अभी बैक नेक कट करेंगे। तो बैक नेक आपकी चॉइस है, आपको कितना डाउन चाहिए। जैसे हमको 3 इंच चाहिए तो हम 3.5 इंच लेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। बैक साइड में हमको राउंड रखना है, तो हमने जैसे यहाँ पर वी राउंड लिया, यहाँ से स्ट्रेट लिया था, सेम हम उसी में पॉइंट दे सकते हैं। और जो हमने यहाँ पर 3.5 इंच लिया है वहाँ से हम इस तरह से गुलाई दे सकते हैं। आप इसमें भी कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, बैक साइड में भी। जैसे हमने फ्रंट में वी नेक दिया है और बैक में हमने राउंड शेप दिया है। जैसे इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो हमने ये ब्लू क्लॉथ लिया है। जैसे कि इसमें बॉर्डर है, जैसे आपके पास विदाउट बॉर्डर दुपट्टा है तो आप उसमें इस तरह से बॉर्डर लगा सकते हैं। तो इसमें हम जो बॉर्डर लगाएंगे तो इसको हम क्रॉस कट करेंगे। जो ये क्लॉथ है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे क्रॉस में। और जितना चौड़ा आपको लगाना है, जैसे 2 इंच का लगाना है या 1 इंच का लगाना है, उसी हिसाब से आप कपड़ा ले सकते हैं। अब इसी को रख के हम सेम साइज का दूसरा पीस भी कट कर सकते हैं। जैसे हमने पट्टी कट की है, जिस तरह हमको जोड़ना है तो हमको इस तरह से इनको जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद इसको नेक पर अटैच करना है। अभी आपको स्टिचिंग बताते हैं। हमने पट्टी कट कर ली है। अब कट करने के बाद जैसे इसको हम इस तरह से खोलेंगे। जो ये वी नेक है ये फ्रंट में आएगा और जैसे राउंड नेक है वो बैक साइड में जाएगा इस तरह से। और जो हमने ये पट्टी कट की है हम उसको इस तरह से लगाएंगे नेक पे, पूरा वी नेक में, बैक साइड में, फ्रंट में, दोनों साइड में हम इस तरह से लगाएंगे। अब जैसे हमको इसमें फिटिंग देनी है तो आप साइज के हिसाब से फिटिंग दे सकते हैं। जैसे हमारा ये बॉर्डर लग रहा है, हम यहाँ से इसको फिटिंग देंगे। हमारा साइज इधर तक आ रहा है कंप्लीट। तो आप चाहें यहाँ से 10 इंच लेके और टोटल आप स्टिचिंग डाल सकते हैं डाउन तक। अगर आप डाउन में ओपन रखना चाहते हैं तो ओनली सेंटर में स्टिचिंग डाल सकते हैं। जैसे ये शोल्डर है, यहाँ से हम 10 इंच लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं, आपकी चॉइस के हिसाब से। जैसे हमने 10 इंच लिया है, यहाँ पर 10 इंच से लेके डाउन तक पूरा स्टिचिंग डाल देंगे बॉर्डर के साइड साइड में, सेम टू साइड 10 इंच तक।
आप चाहें तो डाउन में भी डाल सकते हैं, अगर आपको कम ओपन चाहिए तो आप ऊपर भी डाल सकते हैं। जैसे हमने निशान लगा दिया है, शोल्डर से हमने 10 इंच लिया है और नीचे से हमने 16 इंच छोड़ दिया है। 16 के बाद हमने जो प्लेस बची है उसमें स्टिचिंग डालेंगे। हमने ये पट्टी कट कर लिया है, अब इसको जॉइंट करना है, तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर इस तरह से अपोजिट में आना चाहिए। अब इसकी स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने स्टिच डाल दिया तो इस तरह से आएगा। जब हम इसको लगाएंगे नेक पर तो हम इसको इस तरह से डबल करके फिर लगाएंगे। जैसे ये वी नेक है, ये फ्रंट में आएगा और ये राउंड से बैक साइड में जाएगा, तो अब इसमें हम बॉर्डर लगाते हैं। हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। जैसे हमको बॉर्डर लगाना है, हमको इसके ऊपर लगाना है, तो हम इसको अंदर की साइड से स्टिचिंग डालेंगे। तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने नीचे ये ब्लू क्लॉथ रखा है, ऊपर से दुपट्टा रखा है, तो इसके ऊपर हम स्टिचिंग डालेंगे। जैसे ये नेक का सेंटर है, तो यहाँ पर हम एक प्लेट डालेंगे इस तरह से हल्का सा, जिससे नेक की फिनिशिंग बराबर आएगी। हमने ये राउंड में पट्टी लगाई है, तो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, यहाँ पे स्टॉप किया है। तो अब इसको, ये दोनों पीसों को इस तरह से स्टिचिंग डालेंगे इस तरह से। जैसे हमने स्टिच डाल दिया है, जैसे ये वी नेक है तो यहाँ पे हम कट देंगे, जिससे कि वी नेक का शेप बराबर आएगा। ठीक है, अब ये बॉर्डर हमको ये फ्रंट की तरफ लेने हैं, तो हम इसको इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पर लास्ट में स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने 1 स्टिचिंग डाल दी है, अभी ये ओपन है, यहाँ पे भी हम स्टिचिंग डालेंगे। इन नेक पट्टी हमने तैयार कर ली है। ये सेंटर के लिए हमने पिन लगा दिया है, जिससे कि आगे पीछे नहीं होगा, ये सेंटर रहेगा शोल्डर का दोनों साइड में। जैसे ये सेंटर है वी नेक का, तो यहाँ पे थोड़ा शेप देना है हमने, तो हम इसको इस तरह से पलट देंगे उल्टी साइड में, और यहाँ पे 1/2 इंच में हम निशान लगाएंगे। तो 1/2 इंच हमें इस तरह से क्रॉस में देंगे, जैसे कि प्लेट डालते हैं क्रॉस में, उसी तरीके से हम यहाँ तक सिलाई डालेंगे। हमने अंदर से सिलाई डाल दिया है, तो यहाँ पे भी हम एक सिलाई डाल देंगे, तो जो हमने सिलाई डाली है वो करेक्ट आ जाएगी।
हमने नेक तैयार कर लिया, ये वी शेप दे दिया। अभी जैसे इसकी फिटिंग देनी है तो हमने शोल्डर पे पहले से पिन लगा लिया सेंटर में। इसे नीचे से लंबाई से हमने 15 इंच छोड़ दिया है। 15 इंच के बाद हम स्टिचिंग डालेंगे और इसमें स्टिचिंग जो डालेंगे वो सीधे भाग में डालेंगे, इसको पलटेंगे नहीं। जैसे ये नीचे का भी सीधा है और ये ऊपर का भी सीधा है, जो पलटा उल्टा है वो सेंटर में आ रहा है, तो ये इसके ऊपर ही हम स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने शोल्डर से 10 इंच पे यहाँ पर पॉइंट दिया है, हम उधर तक सिलाई डालेंगे। जैसे हमने वन साइड कंप्लीट कर लिया, उसी तरह हम दूसरी साइड में भी अब इसको इस तरह से शोल्डर की तरफ से डालेंगे, जिससे हमारा हाथ सीधा आएगा। जैसे हमने यहाँ पर 10 इंच पर पॉइंट दिया है, सेम उसी पॉइंट से स्टिचिंग डालेंगे। जैसे हमने यहाँ से 15 इंच छोड़ दिया था, आप चाहे तो मेजर कर सकते हैं, या फिर जो ये आगे के दोनों पीस है उसको इस तरह से मेजर करके, जैसे हमारा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ तक स्टिचिंग डालेंगे ये पॉइंट से। जैसे हमने यहाँ पे स्टिचिंग डाल दिया, ये हमारा स्लीव है, इस तरह से यहाँ पर स्लीव है और ये क्लोज हिस्सा है टू साइड में। जैसे हमने हाफ इंच हमारा बॉर्डर है, सेम हमने नेक में भी सेम डाला है। आप चाहें तो इसमें डबल लाइन भी डाल सकते हैं। और नीचे से हमने 15 इंच ओपन रखा है, ओपन रखने के बाद स्टिचिंग डाला, इस तरह से ओपन रहेगा और यहाँ से हमारा स्टिचिंग रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।